अब मैं अपनी सिस्टर इकरा को दावत देती हूँ कि वो हमारे दरम्यान मौजूद हों और दुआ करें। शाह अज़ीम के खालिक व मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव के जो किया। खुदा मैं शुक्र करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ इस घड़ी इस वक्त के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा। इस मौका का लगता फिर भी बार बार मौका फराहम करता है ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और ज़्यादा में बन सके। खुदा तेरी जितनी भी जुर्म के साथ इनके सब के साथ हो, एक को छूर एक को बड़ी बरकत दे खुदा बा, ताकि और दिन टुकनी और चार टुकनी तरक्की अता कर है। खुदा मैं इनके सब के साथ हो, एक को छूर भारत के बकिया हिस्से में हमारे साथ रहो, आने वाले मेहमान के साथ हो, इसके आने जाने में बड़ी मदद करना है। खुदा बा इस पूरी टीम के साथ हो, इसको छू और बरकत दे। मैं छोटी सी इल्तिजा सुन और कबूल कर मांगते थे जिंदा जल नाम के वास्ते से, आमीन। ताकि अजीम खादम पास्टर रज़वान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए मदीना टाउन में इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजा है। वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपकी भरपूर तालीम में उनको देती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? और कितने बच्चे हैं जो डेली आ रहे हैं, जो रोज़ाना आते हैं? वाओ। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि वो जीसस पापा के पास, यीशु के पास, जीसस के पास जो भी अपनी प्रेयर भेजें वो एकदम से पहुंच जाए, तेज़ी से पहुंच जाए? और आपको पता है हमारी जो प्रेयर्स जीसस के पास जाती हैं, यीशु के पास जाती हैं, यीशु फिर हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। ठीक है, तो किस चीज़ पे हम अपनी प्रेयर भेजें तो वो एकदम से यीशु के पास पहुंच जाएगी? साइकिल पे भेजें? नहीं जा सकती, साइकिल स्लो है थोड़ा सा, तो हम ऐसा करते हैं मोटरसाइकिल पे भेज देते हैं। मोटरसाइकिल तेज़ है कि मोटरसाइकिल से तेज़ भी कुछ है? कार। चलो कार से भेजते हैं, लेकिन कार से तेज़ भी कुछ है? जहाज़। हाँ जी, अजीम साहब किधर हैं? अब हम सारे बच्चों की हम टीचर्स एक एक जहाज़ बनाएंगे। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से बनाएंगे, खुद से नहीं बनाना। तो हम उस जहाज़ पे सब की प्रेयर्स जो हैं वो फिर बारी बारी लिखेंगे और जीसस के पास भेजेंगे। ठीक है जी? फिर देखते हैं कि जीसस देखना कितनी जल्दी आपकी प्रेयर्स का आंसर देते और रिप्लाई करते। ठीक है? ओके जी। सबसे पहले हम इस पेपर को यूं पकड़ेंगे, टीचर्स पकड़ दे, बस टीचर्स बेटे आपसे टीचर्स पकड़ ले, इसको यहाँ तक फोल्ड कर दे इस तरह। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? ये फोल्ड कर दिया। अब इस कॉर्नर को पकड़े और इस वाले कॉर्नर से मिला दें, इसके बिल्कुल बराबर रख के, बिल्कुल बराबर रख के इसको यूं कर दिया। तो ये क्या बनने जा रहा है? हमारा प्लेन जहाज बनने जा रहा है। ठीक है जी? हमने क्या किया, अब ये जहाज बना लिया, इसको अब सेंटर से यूं करें तो ये देखिए, ये बाहर, ये वाली परत बाहर रहे, ये वाली परत बाहर रहे। शाबाश, ठीक है। इसके बराबर यहाँ पर इसको करेंगे बेटा। क्या किया? इस तरह बना दिया। कितने बच्चों ने अपना जहाज बना लिया है? अब इसका एक पर यूं कर दिया और दूसरा पर हमने यूं कर दिया। तो ये क्या बन गया? जहाज। ये क्या बन गया? जहाज। अब जहाज सबसे तेज है, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि उनकी क्या विश है, कौन सी वो प्रेयर करना चाहते हैं। बच्चों से बारी बारी पूछें। दुआ करना चाहता हूँ कि मेरी मामा पापा की सेहत अच्छी हो। जी, इनकी दुआ है कि इनके मामा और पापा की सेहत अच्छी हो। जी, आप क्या दुआ करना चाहेंगे? मैं ये दुआ करना चाहूँगा मेरे मामा पापा की सेहत अच्छी हो। जी, ये भी चाहते हैं कि मेरे मामा और पापा की सेहत अच्छी हो। आप क्या दुआ करना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ मेरी मामा और पापा की सेहत अच्छी हो। अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करें? मैं चाहती हूँ अपने प्यारे पापा से और प्यारे मम्मा से दुआ करना चाहती हूँ। इनकी दुआ है कि इनके प्यारे पापा और प्यारे मामा को जीसस बरकत दें। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे मामा पापा हमेशा खुश रहे। इनके मामा पापा हमेशा खुश रहें। क्लैपिंग जी, कितनी अच्छी दुआ की है बच्ची ने। अच्छा, इसी तरह बाकी लोग जल्दी जल्दी आएंगे और अपनी सिर्फ प्रेयर बताएंगे। जी,
मैं पढ़ सकूं तो और मेरे मामा पापा के लिए बहुत जी, ये पढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा और चाहते हैं कि यीशु इन्हें बरकत दे और इनके माँ बाप को भी बरकत दे। जी मैं भी चाहता हूँ पढ़ूँ, बड़ा होकर टीचर बनूँ। जी, इनकी ख्वाहिश है कि ये पढ़ें, बड़े होकर टीचर बने और आप चाहते हैं कि यीशु आपको फजल दे। जी, आप क्या चाहते हैं? मेरे मामा पापा हमेशा खुश रहे। जी, इनके भी मामा पापा हमेशा खुश रहें, खुदावंद उन्हें बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि मेरे मामा पापा बरकत पाएँ और मैं स्टडी में भी अच्छा होना चाहता हूँ और मैं बड़ा कर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छी विश इन्होंने। आप भी चाहते हैं कि हम इस प्लेन पे ये विश यीशु तक पहुंचाएं कि यीशु आपको बरकत दें। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर अच्छा आदमी बन सकूँ और मेरे मामा पापा को बहुत खुदा बरकत दे। जी, ये भी चाहते हैं कि ये बड़ा होकर अच्छा आदमी बन सकें और इनके माँ बाप को भी खुदा बरकत बख्शे। जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे मामा पापा हमेशा खुश रहें और मेरे पापा को हर अच्छे से अच्छा काम मिले। जी, इनके पापा का जो रोज़गार है, काम है, वो अच्छा चले और इसके अलावा ये इनका कहना है कि इनके माँ बाप को खुदा बरकत बख्शे। जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे मामा और पापा हमेशा खुश रहें और उनको तंदुरुस्ती अता करें। जीसस उन्हें तंदुरुस्ती अता करें, यीशु उन्हें तंदुरुस्ती अता करें, सेहत बख्शें और वो हमेशा खुश रहें। जी, मेरी दुआ है कि नासिर टीवी ऐसे ही चलता रहे। जी, इनकी दुआ है कि नासिर टीवी ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाता रहे। जी, नासिर टीवी और तरक्की करता जाए। जी, इनकी भी दुआ है कि नासिर टीवी इसी तरह तरक्की करता जाए। जी, मैं अपने एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ और नासिर टीवी और तरक्की करता जाए। जी, इनकी ये विषय दुआ है। टीचर्स आप लिख रहे हैं, इनकी दुआ है कि नासिर टीवी ऐसे ही तरक्की करता जाए और ये अपने एग्जाम्स में पास होती जाएं। जी, अब बारी आती है प्लेन की। आज यूं ऊपर जाता है, ऐसे तो ये और देर लगा देगा ऊपर जाते जाते, है ना। कोई ऐसी चीज जो इससे भी तेज यूं सीधी ऊपर जाती है तो वो है रॉकेट। क्या है? रॉकेट। तो टीचर्स ने जो जहाज बनाया है उसका मेरे साथ मिलके बनाएंगे अभी हम सब रॉकेट, ठीक है। अब ये जो रॉकेट है ये सीधा आसमान की तरफ जाता है। कितने लोगों को ये श्योरिटी है कि रॉकेट जो है, रॉकेट सीधा आसमान की तरफ जाता है? किसने रॉकेट देखा है? अच्छा, अब हमें ये उम्मीद है कि जहाज भी शायद कोई 2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाता, 10 दिन लेट हो जाता, लेकिन ये रॉकेट जो है, रॉकेट क्या करेगा? तेजी से ऊपर जाएगा और हमारी जितनी हमने विशेष, जितनी दुआएं हमने यीशु के सामने रखी हैं वो उन तक पहुंचाएगा। लेकिन यीशु हमारी दुआओं का जवाब कब देते हैं? क्यों देंगे? क्या तरीका है? जब तक हमारा ईमान यीशु की सलीब के ऊपर नहीं होगा, उसकी कुर्बानी पर ईमान नहीं रखेंगे। आपको पता है ना कि यीशु ने हमारी खातिर जान दी ताकि हम क्या करें? जिंदगी पाएं। तो जब उसने हमारी खातिर जान दी है और हम उसकी सलीब पर ईमान रखेंगे तो यीशु भी हमारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे बच्चे किन चीज़ों के मोहताज हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आप किसने सिखाया? ये तो बड़ी अच्छी बात है, टीचर्स ने। तो अपने टीचर्स के लिए भी एक दफा ठीक है बच्चों, क्या आपने आज जो हमने अभी देखा कि किस तरह जहाज के ज़रिए, हम रॉकेट के ज़रिए अपनी दुआएं यीशु तक भेज सकते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हम यीशु की सलीब पर ईमान रखते हैं। ये नई चीज़ सीखी आपने। चलें, खुदावंद आपको ढेर सारी बरकत बख्शे। और दुआ करेंगे। खुदावंद, तू जो कुव्वत ताकत का सरचश्मा है, तू जो कद्दूस और बरहक है, दुनिया में कोई तेरी मानद नहीं, कोई तेरे जैसा है ही नहीं जो ज़मीन की बुनियादों को हिला सके, जो खुदावंद कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुक्मरानी कर सके। तू ही वाहिद खुदा है जो मंबाए कुव्वत है, वसीला कुदरत है, ताकत का सरचश्मा है। खुदावंद, तेरे बेटे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसके खून के वसीले से तूने हमें धोकर पाक और पवित्र किया। तेरे बेटे की कुर्बानी के वसीले से वो टूटा हुआ रिश्ता जो बाग़ अदन से टूट चुका था बहाल हुआ और हम खुदावंद तेरे बरगुज़ीदे कहलाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे बेटे ने जब वो अपने ज़मीनी ज़हूर में इस दुनिया
में था तो उसने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और खुदावंद इस वक्त जब शैतानियत का दौरा है, जब गुमराही और बरगश्तगी दामन फैलाए हुए, बाजू फैलाए हुए ढूंढ रही है, ना वो बच्चा देखती है ना बड़ा देखती है, बल्कि अंधेरी राह पर ले चलने के लिए तैयार है, ऐसी सूरत में खुदावंद इन बच्चों की आबियारी इस तरह से करनी है ताकि वो बरगश्तगी से दूर रहें और खुदावंद गुमराही जैसी लानत से बाज रहें, बचे रहें, महफूज रहें। खुदावंद भाई अज़ीम के नासिर टीवी के इस सारे प्रोग्राम के लिए जो इन्होंने शुरू किया है, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर बच्चों की रहनुमाई के लिए बाइबल समर कैंप का आगाज़ किया है, बमिन्नत अर्ज़ करता हूँ कि आसमान के दरवाज़े खोलकर वसाइल मुहैया कर, ताकि ये खिदमत जो चैनल के वसीले से जारी है बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला ठहरे, बहुत सारे लोगों को तेरे पास लाने का वसीला ठहरे, और इन बच्चों की इसी तरह खुदावंद नशोनुमा होती रहे ताकि परवान चढ़कर ये ईमान के मजबूत और तनावर दरख्त बने। सब को छू और बरकत दे, एक एक रूह जान बदन पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। और मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर मैं दुआगो हूँ। खुदावंद हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क जो इस वक्त बदअमनी का शिकार है, तू खुदावंद इस मुल्क में अमन बरपा कर। तू खुदावंद इस मुल्क में कश्त खून की जंग जो कि इब्लीस की तरफ से है उसे ख़त्म कर। खुदावंद अपना अमन मेरे प्यारे मुल्क का मुकद्दर कर दे। इस मुल्क के लिए ख़ास तौर पर दुआगो हूँ कि ये मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। वसाइल मुहैया कर खुदावंद, और ज़्यादा खुदावंद वसाइल मुहैया कर, ताकि ये मुल्क हमेशा हमेशा तक कायम दायम रहे। सबके साथ हो, सब पर अपने फ़ज़ल को उंडेल। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। से खुदा के अजीम खादम पास्टर रिजवान साहब का शुक्र अदा करना चाहेंगे भरपूर तालियों के साथ। तो आज हमारे दरमियान तो वह इतनी दूर से मदीना टाउन से हमारे लिए आए और अपना थोड़ा सा वक़्त हमें दिया, और इस बात के लिए हम सभी टीचर्स भी क्लैपिंग करना चाहेंगे। जो मैं अज़ीम भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खुदावंद सबसे पहले एडिट कर लेना, सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक वसीला बनाया भाई अज़ीम को मुझे आप तक पहुँचाने के लिए। खुदावंद का एक छोटा सा मैसेज जो खुदावंद ने एक कागज़ के वसीले जहाज़ बनाकर, रॉकेट बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए जो मैसेज मुझे दिया गया वो आप तक पहुंचाया। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूं। और आपसे भी आपको एक छोटी सी नसीहत करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक बच्चा एक कतार में खड़ा और उसमें बहुत सारे और बच्चे भी खड़े थे, और एक शख्स फल दे रहा था, और वो फल छोटे छोटे फल थे, और वो हर बच्चे के पास जाता और कहता कि अपनी मुट्ठी खोलो, तो वो उसमें फल रख देता। जब उस बच्चे के पास आया और उसे कहा कि अपनी मुट्ठी खोलो, मैं इसमें फल रखना चाहता हूँ, और उस बच्चे ने मुट्ठी ना खोली, उसने अपने दोनों हाथ ना खोले, बंद रखे। उसने फिर कहा मुट्ठी खोल दो, बच्चे ने मुट्ठी नहीं खोली। तब उस शख्स ने अपने हाथों से उस बच्चे की मुट्ठी खोली और उसमें फल रख दिए, और बच्चे से सवाल किया कि आपने मेरे कहने पर मुट्ठी क्यों ना खोली। तो उसने जवाब दिया कि मुझे पता था कि मुझे फल देने वाले के हाथ मुझसे बड़े हैं, वो खुद भी मुट्ठी खोलकर मुझे आसूदा कर सकता है। प्यारे बच्चों, खुदावंद का हाथ बहुत बड़ा है, वो बचाने की कुदरत रखता है, वो हिफाजत की कुदरत रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके हाथ के साए तले रहें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम यीशु पर ईमान रखें और एक दूसरे से प्यार करें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। करेंगे और जो दुआ हमें खुदा ने सिखाई है, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें दे,